महाभारत काल में युद्ध कला केवल मल्ल युद्ध तक सीमित नहीं थी। इसमें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अन्य शस्त्रों की विधियों का ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। खास तौर पर तीरंदाजी को सबसे उन्नत कला माना जाता था। हर योद्धा इसे सीखने की अभिलाषा रखता था। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं। कर्ण, जो सूर्यपुत्र होते हुए भी सूत पुत्र कहलाते थे, उन्होंने भी इस कला को सीखने की ठानी। श्रेष्ठ गुरुओं में से एक भगवान परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य मानते थे, कर्ण ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करूंगा। कर्ण ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने झूठा जनेऊ धारण कर ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान परशुराम के समक्ष उपस्थित हो गए। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और समर्पण ने भगवान परशुराम को प्रभावित किया। उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार लिया। गुरु परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या की हर विधा सिखाई। कर्ण में सीखने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी मेहनत और लगन ने अपने गुरु को चकित कर दिया। बहुत कम समय में कर्ण ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। भगवान परशुराम अपने शिष्य से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान परशुराम और शिष्य कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। भगवान परशुराम थक गए और कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। अचानक एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। घाव से खून बहने लगा और दर्द असहनीय हो गया। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद को खराब नहीं किया। जब खून भगवान परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण की चोट को देखा और तुरंत सवाल किया कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, फिर भी तुम चुपचाप हो। कर्ण ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। भगवान परशुराम ने कर्ण की सहन शक्ति पर संदेह करते हुए कहा कि कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता। सच बताओ, कौन हो? कर्ण ने सिर झुकाकर स्वीकारा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सूत पुत्र हूं। ये सुनते ही भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने झूठ बोला और शिक्षा प्राप्त की। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मेरे दिए गए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण पर पहले से एक श्राप का बोझ था, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। अपनी विद्या को निखारने और तपस्या के लिए वो कोणार्क के पास पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक झाड़ी में तीर चलाया, ये सोचकर कि वहां कोई हिरण होगा, लेकिन वहां एक गाय थी। ये देखकर कर्ण भयभीत हो गए। तभी वहां गाय का मालिक, जो कि एक ब्राह्मण था, वो आ गया। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर कहा कि तुमने मेरी निर्दोष गाय को मारा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि युद्ध के दौरान तुम्हारा रथ गहरे कीचड़ में फंस जाएगा, तुम असहाय हो जाओगे। कर्ण ने हाथ जोड़े माफी मांगी। ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया। महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी है, जो सूत पुत्र होते हुए भी अपार प्रतिभा और साहस के प्रतीक थे। समाज की बहुत सारी बाधाओं के बाद भी कर्ण ने श्रेष्ठ धनुर्विद्या सीखने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान परशुराम जी से शिक्षा पाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान परशुराम जी ने शिष्य बनाया, अपने सभी ज्ञान दिए। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई सामने आई तो उन्हें श्राप मिला, संकट के समय सारा ज्ञान भूल जाओगे। इसके बाद कर्ण ने सूर्यदेव की आराधना शुरू की, लेकिन एक और घटना में अनजाने में उन्होंने गाय का वध कर दिया। इसलिए उन्हें दूसरा श्राप मिला कि युद्ध के दौरान उनका रथ कीचड़ में फंस जाएगा। ये श्राप कर्ण के जीवन के सबसे कठिन क्षणों में विनाश का कारण बने। कर्ण की ये कहानी साहस, संघर्ष और कई सारी विपदाओं को उजागर करती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। महाभारत के ऐसे ही रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंगों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।